आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। न्यूज 24 पर पूरा दिन आप देखते ही हैं कोरोना वायरस से मरीजों को क्या दिक्कत होती है और मरीज ठीक होने के बाद क्या कर सकते हैं। डॉक्टर्स की राय हम आपको लगातार दिखाते हैं। अपने आप को कोरोना वायरस से कैसे बचाना है वो भी लगातार डॉक्टर्स आपको बताते हैं। लेकिन स्वामी रामदेव जब भी आते हैं वो बहुत ही नेचुरल तरीकों से, योग से और जड़ी बूटियों से, या जो वो कुछ खास दवाएं तैयार करते हैं हर्बल, उससे कैसे अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग कर सकते हैं वो अक्सर बताते हैं। स्वामी रामदेव एक बार फिर मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आप देख पा रहे हैं स्वामी जी को। बहुत स्वागत है न्यूज 24 पर। स्वामी रामदेव, आपका हर बार आपसे बात करके स्वामी जी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आजकल बात करने में आप देखते ही हैं माहौल कैसा है, देश किस संकट की घड़ी से गुजर रहा है। ऐसे में आपसे हाँ क्या कह रहे हैं स्वामी जी, बोलिए। मेरा बहुत बहुत प्रणाम पहले तो मानक भाई आपको, और आप भी हेल्दी रहें और सब लोगों को इस कोरोना की इस महामारी में, सुनामी में, संकट में चारों तरफ से एक नेगेटिव वातावरण बना हुआ है। ऐसे में सबको हम होप दे करके और पागलपंथी से बाहर निकल करके, एलोपैथी के प्रति पागलपन, योग के प्रति पागलपन, आयुर्वेद में भी पागलपन, और सबसे बड़ी बात है आदमी के जीवन में एक नैराश्य, उसको हटा करके हमें ये सोचना है कि हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। एलोपैथी का पागलपन मैंने इसलिए कहा, अंधाधुंध स्टीराइड, अंधाधुंध एंटीबायोटिक्स, अंधाधुंध रेमडेसिविर, एक एक आदमी को 5-5, 10-10 टेक रहे हैं और उससे लोगों का बीपी शूट कर रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, और लोगों के लंग फेल हो रहे हैं, रीनल किडनी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो रहे हैं। ये ठीक नहीं। डायबिटीज़ हो रही है, लोगों को हाइपर एसिडिटी हो रही है, उल्टी लग रहे, दस्त लग रहे, डायरिया होकर के मर रहे। ये सब पागलपन है। तो बहुत ज़रूरी होने पर एंटीबायोटिक्स दें, ज़रूरी होने पर स्टीराइड भी दें, ज़रूरी होने पर रेमडेसिविर भी दें। ये दीज आर द होल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स। ये कोरोना की ट्रीटमेंट नहीं है। कोरोना से जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उसके लिए मैनेजमेंट के लिए कोरोना मैनेजमेंट है। आईसीएमआर आयुष मंत्रालय गाइडलाइन जारी की हुई है, भाई ज़रूरी होने पर ये लाइफ सेविंग ड्रग्स दो, ज़रूरी होने पर आयुर्वेद की चीज़ें दो। सबसे बड़ी बात, अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, प्राणायाम करो। जिनसे आसन बन पाते हैं आसन करो। और देखो हॉस्पिटल्स में एक हॉस्पिटल तो वो हैं जो उपचार कम और अत्याचार ज़्यादा कर रहे हैं, बिल बना रहे हैं 10-10, 20-20, 25-25 लाख का, और कई बार तो अंत में फिर डेड बॉडी दे रहे हैं। और कुछ हॉस्पिटल्स में खाना ठीक से नहीं मिल रहा, दवा ठीक से नहीं मिल रही, लोगों की देखभाल ठीक से नहीं हो रही, उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। तो हमने इन सारी कमियों को दूर करके जितनी ज़रूरी होगी उतनी लाइफ सेविंग ड्रग्स मिलेंगे। ऑक्सीजन भी मिलेगी, आईसीयू भी है, वेंटिलेटर है, सब कुछ है। साथ में आयुर्वेद की औषधियाँ भी मिलेंगी। यहाँ पर भी मैंने कोरोनिल किट पूरी रखी हुई है। अणुतेल है, सासारी है, कोरोनिल है, सासारी गोल्ड भी है। जिनको बहुत सीवियर अटैक है तो 99% लोगों को तो एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉयड लेने नहीं पड़ेंगे। स्टीरॉयड का विकल्प है दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश। स्टीरॉयड का विकल्प है स्वासारी गोल्ड, और एंटीबायोटिक्स का विकल्प है नीम, गिलोय, तुलसी। ये सारी चीज़ें हम देंगे। और इसके साथ बड़ी बात है कि जिसको जैसा कॉम्प्लिकेशन आएगा, बुखार होगा तो गिलोय घनवटी, सुदर्शन घनवटी, उसको ज्वरनाशक वटी, या बुखार के साथ अंदर इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन है तो संजीवनी वटी, त्रिभुवन कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास रस, ये भी सब देंगे। बहुत पेट में गड़बड़ी है तो उसको बेल का भी प्रयोग करवाएंगे, उसको जीरा, धनिया, सौंफ का पानी पिलाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे। पेट पर मिट्टी की पट्टी भी हमने पहली बार किसी कोविड हॉस्पिटल में ये मिट्टी की पट्टी भी रखी जाएगी। कोविड हॉस्पिटल में सिरोधारा दी जाएगी, जो हमने यहाँ पर व्यवस्था की हुई है। हमारे डॉक्टर हरप्रीत यहाँ पर नेचुरोपैथी की हमारी डॉक्टर है, उनके निर्देशन में हम सिरोधारा भी देंगे, उनको एनिमा भी देंगे, बस्ती भी देंगे। जिनको ज़रूरत है उनको सब प्रकार के काढ़े भी पिलाएंगे, और सबसे बड़ी बात न्यूट्रिशियस फूड खिलाएंगे। हमने यहाँ पर न्यूट्रिशियस फूड की व्यवस्था की है मेरे भाई। देखो कोविड हॉस्पिटल में मैं कहता हूँ ये 5-7 चीज़ें हो जाए। न्यूट्रिशियस फूड, सुबह उठते ही व्यक्ति को नाश्ते में
सबसे पहले तो हम आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस पिलाएंगे, उसको जो है साफ पानी पीने के लिए देंगे। हमने सब पेशेंटों के लिए यहाँ पर दिव्य जल की व्यवस्था की हुई है, जो है एकदम अच्छा पानी मिलेगा। उसको नाश्ते के समय 3 अंजीर, 5 बादाम, 5 अखरोट, 5 खजूर, 10 मुनक्का, ये भिगो करके रात को सुबह उसको पीस करके, और जो जिसके दांत अच्छे हैं तो वो चबा करके खा लेगा। फिर उसको खाने के साथ अनार मिलेगा, सेव मिलेगा, पपीता मिलेगा और अंगूर मिलेगा, मौसमी फल मिलेंगे। उसको एक न्यूट्रिशियस खाना मिलेगा, तो उसके अंदर कमजोरी नहीं आएगी, वो लड़ पाएगा कोरोना से। ज़रूरी है उनको काढ़े मिलेंगे, ज़रूरी है उनको, मैंने कहा, एलोपैथी की दवाइयाँ भी मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ उनको योग करवाया जाएगा, उनको यज्ञ थेरेपी कराई जाएगी, उनको संगीत थेरेपी करवाई जाएगी। सबसे बड़ी बात, उनको पॉजिटिविटी दी जाएगी, उनके जीवन के अंदर नैराश्य नहीं आने दे। आदमी जब पॉजिटिव होता है मानिक भाई, सारे केमिकल, सारे सोल्ट, सारे हार्मोन्स हमारे अंदर से बनते हैं जब हम खुश रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक पॉजिटिव माहौल में, कोशिश हमारी होगी 90 से 99% लोगों को एलोपैथी की दवाई ना दी जाए, और जिनको एलोपैथी की दवाई देने की जरूरत पड़े वो पागलपन में ना दी जाए। जो आयुर्वेद की भी दवाई दी जाए, कोई आग्रह के साथ नहीं कि मुझे एलोपैथी की नहीं देनी, आयुर्वेद की ही देनी है। हमारी सिंपैथी है रोगी के लिए, उसके लिए क्या जरूरी है वो उसके लिए किया जाए। योग है, नेचुरोपैथी है, यज्ञ है, उसके लिए एलोपैथी है, जो भी ज़रूरत है उसके लिए अच्छा खान पान है, मेडिकेटेड वाटर देते हैं, मेडिकेटेड एयर होती है हवन के माध्यम से, मेडिकेटेड फूड देते हैं हम उसको जो उसकी ज़रूरत है। न्यूट्रास्यूटिकल्स का बाजार पनप रहा है। हमने देखो न्यूट्रास्यूटिकल के सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, न्यूट्रिला गो जो है, हमने विटामिन डी, विटामिन B12, हमने ओमेगा, कैल्शियम, आयरन, विटामिन C, जिंक, ये सब रखा हुआ है हमने यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर रखी हुई हैं, और इसका मकसद है विटामिन का, नेचुरल विटामिन, ऑर्गेनिक विटामिन। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हाँ, और वीकनेस के लिए इम्यूनोग्रीट, इम्यूनोचार्ज, ये सारी चीज़ों का मकसद एक ही है कि इस समय चारों तरफ एक निराशा का वातावरण है। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहे, आईसीयू नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, या आईसीयू भी है, यहाँ बेड भी है, यहाँ ऑक्सीजन भी है, यहाँ वेंटिलेटर भी है, यहाँ एलोपैथी भी है, यहाँ आयुर्वेद भी है। सबसे बड़ी बात है, सारी पैथियों के साथ साथ यहाँ सिंपैथी है हमारी, और हम कोशिश करेंगे कि हम 99.99% लोगों को कोई भी कैजुअलिटी के बिना उनको कोरोना हम नेगेटिव कर सके, और कोरोना के नेगेटिव होने के बाद में उनमें किसी प्रकार के कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए, इस भावना के साथ। उपचार उपकार की भावना के साथ किया जा रहा, कोई व्यापार की भावना के साथ नहीं। ये सारा ट्रीटमेंट यहाँ निःशुल्क उपलब्ध होगा सब रोगियों को, ये बड़ी बात है मानिक भाई। ओके तो स्वामी जी एक चीज और बताइएगा, क्योंकि अब जब आप लाइव बैठे ही हैं तो आपसे क्यों ना पूछ लिया जाए। हर घर में जहां जहां कोरोना के कुछ मरीज जो इस बीमारी को हरा चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, उनके लिए, क्योंकि होता है इस बीमारी के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, पोस्ट कोविड सिम्टम्स जिनको बोलते हैं, वो कई महीनों तक चल जाते हैं। जैसे कमजोरी है, बदन में दर्द है, सिर में दर्द है, या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। उनसे उबरने के लिए जल्द से जल्द दोबारा कोविड से पहले वाली जिंदगी में लौटने के लिए, वैसा शरीर पाने के लिए क्या करना चाहिए स्वामी जी? देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण आपने बात पूछी, उसका मैं उत्तर देता हूँ। पहली बात तो कोविड से बाहर निकलना एक बड़ा संकट है, और दूसरी बार जब कोविड से बाहर निकल आते हैं तो इतने हैवी एंटीबायोटिक्स, इतने हैवी स्टीरॉयड, इतने हैवी जो है लाइफ सेविंग ड्रग्स, रेमडेसिविर आदि लिए हुए होते हैं। बीपी शूट करता है, हार्ट बीट बढ़ती है, घबराहट बढ़ती है, नींद नहीं आती है, उल्टी दस्त लग जाते हैं, पाचन कमज़ोर पड़ जाता है, पैर दुखने लग जाते हैं, एक कदम चला नहीं जाता है, चक्कर आने लगते हैं। तो पहले तो हम यही हॉस्पिटल में उनको बादाम, अंजीर, मुनक्का, अखरोट ये सब दे रहे हैं। तो 5 चीज़ें, सब 5 ड्राई फ्रूट जो मैंने अभी शुरू में बताए थे आपको, बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर, खजूर, ये रात को भिगो करके सुबह पीस करके ज़रूर लें। और इम्यूनिटी के लिए सबसे बेस्ट है गिलोय, अश्वगंधा, अश्वशिला,
या जो नाजुक प्रकृति वाले हैं तो शिला, तुलसी आदि, ये अच्छी चीज़ें हैं। इम्यूनोचार्ज हमने जीवक, ऋष्वक, रिद्धि, वृद्धि, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, विदारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कौच के बीज, बला बीज और गिलो, इससे इम्यूनोचार्ज, इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट भट्टी, ये सब तैयार की। लेकिन इसके आगे मैं थोड़ा बढ़कर के बोलना चाहता हूँ। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय पिए, अंकुरित अन्न लें, कभी जौ का दलिया, कभी मल्टीग्रेन दलिया, और सबसे बड़ी बात है योग अभ्यास रोज करें, योग अभ्यास रोज करें, और प्राणायाम योग अभ्यास में सबसे ज़्यादा करें, सूर्य नमस्कार करें जिससे जितना बन पाए, और नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। गाय का घी सबसे बेस्ट है, नेचुरल ऑयल सबसे बेस्ट है, नेचुरल चीज़ों को खाएं। जितने भी आर्टिफिशियल, कृत्रिम, डब्बाबंद चीज़ें हैं, जंक फूड है, फास्ट फूड से इससे बचें तो बहुत जल्दी रिकवर होंगे। और यदि किसी को बाई दफ़ा बीपी हाई रहता है तो लौकी का जूस पी लें, उसमें थोड़ा सा तुलसी, पुदीना मिला लें। यदि बहुत ही ज़्यादा हाई है तो अनुलोम विलोम, भ्रामरुद्गीत, शीतरी, शीतकारी के साथ उसको स्पाइन के ऊपर आइस मसाज कर लें, आइस मसाज। और जिनको बहुत ही ज़्यादा बीपी हाई है तो मुक्तावटी और बीपी ग्रिट ले लें। बहुत ज़्यादा शुगर हाई हो गया, खीरा, करेला, टमाटर का जूस सदाबहार और गिलोय के साथ, चिरायता के साथ, जैसा जिसको जो सुलभ हो जाए, गुड़मार आदि के साथ पी ले। मधुनाशिनी, मधुग्रिट ले लें। और यदि किसी का ये जो है ब्लड थिक हो रहा है और उससे स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक आदि आ रहे हैं, सबसे बेस्ट ब्लड थिनर 5 हैं। लहसुन, प्याज और लौकी और अर्जुन की छाल, दालचीनी जो यहाँ पर रखी हुई है, ये सब नेचुरल ब्लड थिनर हैं। और गोधन अर्क हमने इसी के लिए लिपिडोम और लौकी घनबटी बनाई। ये ब्लड थिनर नेचुरल लेने चाहिए। जो हम आर्टिफिशियल ब्लड थिनर ले रहे हैं उससे और ज़्यादा हार्म हो जाता है। कई बार ब्लड इतना पतला हो जाता है, उससे जब ब्रेन में, हार्ट में, लिवर में, किडनी में, बॉडी में जो हमारी कैपिलरीज है उनसे ब्लड की लीकेज होनी शुरू हो जाती है, आदमी की डेथ हो जाती है। इसलिए नेचुरल तौर तरीके हमेशा अच्छे रहेंगे मानक भाई, ये मैं बताना चाहता हूँ। और इसमें हमारा कोई आग्रह नहीं है, ये तो सदियों से हमारे पुरखों ने अपनाए थे। हाँ। हम इतना ज्ञान होने के बाद हम मारे फिर रहे हैं, इतना ज्ञान का भंडार हमारे पुरखों का हमारे पास होने के बाद, और वो भी रिसर्च, एविडेंस बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज होने के बाद हम त्राहिमाम कर रहे हैं। को माम उद्धरिष्यति योग है तो हम उद्धरिष्यति योगम कुरु। जी मानिक भाई। ओके, हाँ स्वामी जी, अब जरा ऑक्सीजन के बारे में मैं थोड़ी आपसे जानकारी चाहता हूं कि आपके हिसाब से ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए शरीर में, अपने फेफड़ों में, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि आप देख रहे हैं सिलेंडर मिलता नहीं है आजकल, ऑक्सीजन अस्पतालों में कम पड़ जाता है। तो जो मरीज हैं, जो घर पर रिकवर कर रहे हैं, वो अपनी ऑक्सीजन कैसे बढ़ा सकते हैं? एक प्रोन पोजीशन डॉक्टर बताते हैं आजकल, उल्टा लेट जाइए। उसके अलावा मरीज हैं, मरीजों के अलावा जो नॉर्मल स्वस्थ लोग हैं वो भी अपनी ऑक्सीजन कैसे बढ़ा सकते हमने हैं? और ठीक होने के बाद भी क्या ऑक्सीजन बढ़ाने की जरूरत पड़ती है क्या? अरे मरीजों को भी और मरीजों के अलावा सबको बताता हूँ। देखो मानिक भाई, हमने 30 सालों से मकरासन बताया हुआ है, भुजंगासन बताया हुआ है। वो मकरासन ही सबसे अच्छा है, और उसी में भस्त्रिका कर लें, उसी में कपालभाति कर लें, उसी में अनुलोम विलोम कर लें। 5 ग्राम कपूर, 5 ग्राम अजवाइन शहद, 5 ग्राम पीपरमेंट, 5 ग्राम ये यूकेलिप्टस ऑयल और 2.5 ग्राम इसके अंदर, 2.5 ml इसके अंदर ये मिला दें लौंग का तेल। ये दिव्य धारा घर में ही बना सकते हैं। और इसको फिर स्टीम भी ले सकते हैं। इसको ऐसे ये स्टीमर में ऐसे डाल दिया 5-7 बूंद, और फिर इसको ऐसे सूंघ लिया, ऐसे ही। मैं तो इसको मास्क के साथ भी सूंघ रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है। ये ऐसे स्टीम ले लें, और ये तो पतंजलि बाम बनी रखी हुई, इसको पूरा छाती पर लपेट करके नीचे कॉटन का कपड़ा, ऊपर से गर्म कपड़ा लपेट लें। अथवा लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, उसमें दिव्य धारा और मिला दें यदि हो सके तो। लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, इसका लेप छाती पर लगा लें। सबसे बड़ी बात है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये अल्टीमेट है। मैं तो इस तरह के प्रयोग करता हूँ कि मैं बाह्य प्राणायाम करके अपना ऑक्सीजन लेवल जो है वो 50 तक ले आता हूँ,
और 10 सेकंड के अंदर मैं 99 और 100% अपना ऑक्सीजन ले आता हूँ। तो ये बिल्कुल सिंपल है। भगवान ने राइट और लेफ्ट जो नोस्ट्रिल दे रखे हैं हमको, ये 2 डबल ऑक्सीजन सिलेंडर की गाड़ी बना रखी है हमारी, फिर भी और इतने पेड़ पौधे प्रकृति में ऑक्सीजन भरी पड़ी है, अरे हम डीप ब्रीदिंग कर लें। तो 3 प्राणायाम कभी ना भूलें। भस्त्रिका अभी 99% है, जबकि मैं लगातार 3 घंटे से यहाँ पर बोल रहा हूँ। और जो है जरा सा अनुलोम विलोम करूँगा, भस्त्रिका कपालभाति करूँगा, तो भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये बेस्ट है। ये 3 प्राणायाम। भस्त्रिका से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, कपालभाति से पाचन तंत्र, अनुलोम विलोम से हमारा नाड़ी तंत्र स्वस्थ हो जाता है और ऑक्सीजन लेवल हमारा 99 से लेकर के 100% बरकरार रहता है मानिक भाई। ये सबसे बेस्ट तरीका है। ओके। और जो लोग ठीक होके आते हैं कोविड से, स्वामी जी, देखते हैं कि कई बार उनको खांसी रहती है, वो खांसी हफ्तों महीनों तक जाती नहीं है। क्या उसका भी कुछ ऐसा इलाज है क्या? और क्या जो ठीक होके आते हैं उनको थोड़ा सा अपने फेफड़ों को, अपने पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को पुरानी वाली फॉर्म में लाने के लिए कुछ टाइम लगता है क्या, या उसके लिए भी कुछ आपके पास है क्या? बहुत कुछ है। मैं तो कहता हूँ जितने भी लोग कोविड नेगेटिव होकर के आए हैं, वो भी ये ना समझें कि तुमने बहुत बड़ा किला जीत लिया, बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। थोड़ी सी असावधानी आपको बड़े खतरे में डाल सकती है और मौत के आगोश में भी सुला सकती है। मैं डरा नहीं रहा हूँ। प्राणायाम करो, केवल एकमात्र प्राणायाम। दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश या च्यवनप्रभा, ये सब चीज़ें हम बताते हैं लोगों को, लेकिन मैं कहता हूँ भाई तुम अपने इनर स्ट्रेंथ बढ़ाओ ना। भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, नाड़ी शुद्धि, ये प्राणायाम कभी न छोड़े। सूर्य नमस्कार कभी न छोड़े। उष्ट्रासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, मरकटासन, छोटे छोटे आसन 5 से 10 आसन जरूर कर लें। फिर बहुत ज़्यादा खांसी है तो कंठामृत ज़बरदस्त है। एक हमने स्वासारी क्वाथ दिव्य पेय बताया हुआ है, उसको उबाल करके पीते रहें। कंठामृत चूस लें, नहीं तो लवंग आदि, खदरादि वटी चूस लें, नहीं तो अपने घर में लौंग है, मुलैठी है, काली मिर्च है, मिश्री है, इलायची है। लौंग को थोड़ा सा आधा भून लें, पूरा ना भुने, आधा भूनते हैं तो थोड़ी फूल जाती है। ये लौंग, ये काली मिर्च, ये मुलैठी, ये मिश्री चबा लें, नहीं तो ये तो ज़बरदस्त है ही कंठामृत, तो इसको चूस लें। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको अपना करके लंग का बहुत इफेक्ट हुआ है। तो मैंने कहा ये सासारी गोल्ड ले, कितना लंग 50, 60, 70, 90% तक जिनका लंग डैमेज हो गया था मानिक भाई, उसको मैंने अच्छा किया है ये सासारी खिला करके। सासारी क्वाथ, सासारी प्रवाही, सासारी वटी और सासारी गोल्ड, कोई भी एक ले लें। यदि बहुत सीवियर प्रॉब्लम है लंग की तो सासारी गोल्ड है, नहीं तो सासारी क्वाथ प्रवाही से काम चल जाता है। बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड है तो सासारी के साथ पंचकोल और डाल लें, उससे हमारा श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों एक साथ अच्छे हो जाते हैं मानिक भाई। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको अपनाएंगे तो कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस को हम बिना किसी एलोपैथी के दवाई के, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी जहरीली चीज़ों के नेचुरल तरीके से अपने आप को हील कर सकते हैं। प्रकृति और परमेश्वर ने वो ताकत हमारे अंदर दी हमारे भाई। ओके। और स्वामी जी बच्चों के लिए भी जरा कुछ बताइए। हर घर में बच्चे हैं, अभी तक तो बहुत ज्यादा बच्चे इस कोरोना वायरस का शिकार नहीं हो रहे हैं, लेकिन खबरें आ रही हैं कि युवाओं से अब धीरे धीरे बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। तो बच्चों को कैसे बचाया जाए, उसके लिए आपका क्या नुस्खा है स्वामी जी? बच्चे संक्रमित बहुत हो रहे हैं मानिक भाई। ये अलग बात है कि बच्चों में कैजुअलिटीज नहीं हो रही, तो बच्चों को सभी को गिलोय घनबटी खिलाएं, गिलोय और तुलसी का काढ़ा पिलाएं। ये गिलोय और तुलसी ये तो रामबाण है। हमने हर घर में गिलोय और तुलसी लगवा दी है, हर घर के अंदर गिलोय और तुलसी हमने लगवा दी है। गिलोय तुलसी का काढ़ा पिलाएं, नहीं तो बच्चों को एक एक गिलोय की गोली खिला दें, एक एक अश्वगंधा का कैप्सूल खिला दें, इतने पर्याप्त है। और बच्चों को भस्त्रिका
कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम बच्चों को सूर्य नमस्कार और बच्चों से जितना बन पाए शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, मयूरासन, मंडूकासन, जो बच्चों से बन पाए उतने आसन बच्चों को ज़रूर कराएं। उनको बच्चों को दूध में के साथ च्यवनप्राश 1-1 चम्मच ज़रूर दे दें, तो बच्चों की इम्यूनिटी इतनी ज़बरदस्त होगी। पहली बात तो आपके ज़्यादातर बच्चे कोरोना से संक्रमित होने से बच जाएंगे, और किसी भी कारण से बाई दफ़ा कोई संक्रमित हो जाते हैं, सैनिटाइज़र का भी यूज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का भी पालन कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कई बार कि तमाम सावधानियां बरतते हुए भी या तो कोई हमें संक्रमण दे जाता है या अनजान जगह से हम संक्रमण ले आते हैं। संक्रमित भी हो जाएं तो भी बच्चों को और जवानों को ज़्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन 5 लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ है। एक तो मोटे लोगों को, एक जिनका बीपी बहुत ज़्यादा रहता है, जिनका हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज़ ज़्यादा है और जिनकी इम्यूनिटी लो है। इन 5 लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। जिनकी का जो है बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा हुआ है, वो एक तो कोशिश करें कि अनाज, मीठा, घी आदि बंद कर दें, लौकी का कल्प करें और गोधन अर्क पिएँ। ये गोधन अर्क ब्लड थिनर के साथ साथ वेट को कम करने के लिए रामबाण भूमिका निभाता है। तो गोधन अर्क पिएँ, लौकी का कल्प करें और जितना हो सके लिक्विड डाइट लें, उपवास करें और योगाभ्यास करें। तो 1 महीने में मैं 20 से 25 किलो अश्वगंधा के पत्ते खाएं, वजन कम कर देता हूं। अपने बीपी को अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी से कंट्रोल करें, लौकी का जूस पिएं। अपने शुगर को जैसे मैं बता रहा था, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुग्रिट से कंट्रोल करें। अपने हार्ट को हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी से इससे पी करके अपने आप को ठीक करें। और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, अश्वगंधा, गिलोय आदि के जो हमने प्रयोग बताए हैं बार बार, इनका इस्तेमाल करें। तो ये जो 5 रोग सबसे ज़्यादा डेंजर जोन में हैं, ये भी ठीक हो जाएंगे मानिक भाई। लेकिन स्वामी जी, ये जो 5 तरह के लोग आप बता रहे हैं, जाहिर है इनको खतरा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन बहुत सारे बिल्कुल स्वस्थ लोग भी इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, उनकी जान नहीं बच पा रही है स्वामी जी। यंग लोग 40, 35, 30 और स्वस्थ, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं, वो भी इस बीमारी में बच नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है स्वामी जी? और ऐसे ये जो डेथ रेट है खासतौर से स्वस्थ और यंग लोगों में, इसे कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखो मानिक भाई, आपने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा और मैं कंटिन्यूटी में इसका जवाब देता हूँ। जो यंग लोग मर रहे हैं, या तो उनको बीपी था, या तो उनको एंजाइटी थी, या तो उनका जो है हार्ट फंक्शन बहुत अच्छा नहीं था। पता हो या ना हो, कई बार आदमी ऐसे सोते हैं तो यंग था, बिल्कुल ठीक था। आप देखेंगे उनको जेनेटिकली या तो कोई प्रॉब्लम थी, उन लोगों ने छिपाया, उन लोगों ने बताया नहीं। मैं ऐसे लाखों लोगों को जानता हूँ। देखो, मैं लाखों लोगों के परिवार का मुखिया हूँ, मैं एक स्पिरिचुअल हेड हूँ बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का। मैं लाखों लोगों को जानता हूँ जिनको कोरोना होने के बाद में कुछ भी नहीं हुआ। किसी को तो थोड़ा बहुत, एक दिन बुखार हुआ, एक दिन खांसी हुई और ठीक हो गए। जिनकी इम्यूनिटी लो है, जिनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा, कई बार दिखता है बीपी भी ठीक है, हार्ट पल्स रेट भी ठीक है, और इसको कोई डिजीज़ तो ठीक डायग्नोज नहीं हो रही है, उन लोगों का स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता है, तो कोई ना कोई अंदरूनी प्रॉब्लम होती है। दूसरा, जो उनकी मौतें हो रही है, उसमें सबसे बड़ा कारण पागलपन से दी जाने वाली दवाइयाँ, बहुत ज़्यादा हैवी स्टीराइड, बहुत ज़्यादा हैवी एंटीबायोटिक्स और बहुत ज़्यादा रेमडेसिविर की डोज। खुद गुलेरिया जी से लेकर के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने बोला है, अरे भाई ये रेमडेसिविर के प्रति पागलपन मत रखो, जिसको देखो ठोके जा रहे हैं, और ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ज़्यादा मार रहे हैं ऐसे लोगों को। तो ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण है ऐसे जवान लोग जिनको, जो दिल के बहुत कमज़ोर है, नेगेटिव वाइब्रेशंस जिनके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो वो डर से मर रहे हैं। जो डरा वो मरा। ये 3 कारण के अलावा चौथा कोई कारण नहीं है। कतई किसी को डरने की जरूरत नहीं। मैं इसलिए इस कॉन्फिडेंस इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि डर के कारण से लोग मर रहे हैं, ज़्यादा दवा खा करके लोग मर रहे हैं, और अपनी इनर स्ट्रेंथ न बढ़ा करके, और अंदर अंदर से कोई ना कोई उनकी चीज़ पनप रही होती है, उसको अवॉइड करते हैं। इसलिए मेरे भाई, सबसे पहले अपने आप को ताकतवर बनाओ। आप मजबूत हैं
तो कोरोना से लेकर के ज़िंदगी की हर जंग को लड़ सकेंगे। मानिक भाई। ओके। और स्वामी जी, क्योंकि आप तो खुद कह रहे हैं कि आप लाखों लोगों को जानते हैं जो कोरोना से ठीक भी हुए हैं, और जाहिर है आप तो आम लोगों से जुड़े हुए भी रहते हैं, आपकी समझ में अब क्या आ रहा है स्वामी जी? अब आपने जब इतने मरीज देख लिए और देश की हालत आप देख ही रहे हैं, आपकी समझ क्या कहती है? ये कोरोना वायरस की दूसरी लहर ये कब तक रहेगी देश में? ये महामारी कब तक इसी तरह आतंक फैलाएगी और इतनी जानें लेगी लोगों की? कब जाएगी ये स्वामी जी? एक महीने तो ये सुनामी, ये महामारी, ये पूरा ज्वालामुखी जो फटा है, ये चारों तरफ अपना और बहुत ज़्यादा प्रचंड जो है अपना स्वरूप दिखाने वाला है। इसलिए आंशिक रूप से लॉकडाउन भी करने पड़ेंगे, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, योगाभ्यास करना पड़ेगा, अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। सुबह सुबह उठ जाओ, मेरे साथ योगाभ्यास करो, एक बात। दूसरी बात, यदि लोग सावधान ना रहे तो अभी जो मौत दर दिखाई जा रही है, आंकड़े कुछ भी हों, लेकिन मौतें 5 से 10 हज़ार के बीच हो रही हैं। यदि लोग जागरूक ना हुए, अपनी इम्यूनिटी को नहीं बढ़ाया और ये पागलपंथी नहीं छोड़ी, माने अलग अलग तरह के पागलपंथी अपना रहे लोग, तो साइंटिफिक तरीके से इसको डील करें, नहीं तो मौत का आंकड़ा 10 हज़ार से भी ज़्यादा जा सकता है। और यदि सब लोग जागरूक हो गए, जितना उचित है उतना लॉकडाउन भी लगाया, तो 2 से 3 महीने के अंदर इस पर कंट्रोल पा लेंगे। दूसरा इसका है वैक्सीनेशन के साथ योग आयुर्वेद, डबल वैक्सीन और योग आयुर्वेद की डबल डोज, ये दोनों साथ में चले तो लोगों के भीतर इतने एंटीबॉडी बॉडीज हो जाएंगे कि कोई कोरोना से पहली बात तो संक्रमित नहीं होंगे, और बाई दफ़ा कोई संक्रमित भी हो गया तो वो एसिम्प्टोमेटिक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, खाली बात कोरोना की नहीं है, हर मर्ज हर व्यक्ति के भीतर हो सकता है, यदि वो भीतर से ताकतवर नहीं है, भीतर से जो इनर स्ट्रेंथ है, वही सबसे बड़ा उपचार है मेरे भाई मानिक जी। ओके। नहीं स्वामी जी, आपने ये जो बात कही ना, बहुत लोगों ने राहत की सांस ली होगी जो इस समय हमें लाइव देख रहे हैं, करोड़ों लोग हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में। आप कह रहे हैं कि अगर हमने खुद पर काबू पाया और जो नुस्खे आप बता रहे हैं उनको अपनाया और नेचुरली अपनी इम्यूनिटी हमने मजबूत की, तो फिर 2 से 3 महीने में, वैक्सीनेशन के साथ साथ 2 से 3 महीने में ये लहर काबू में आ सकती है। स्वामी जी, अब आपके एक्सपीरियंस और आपकी समझ के आधार पे मैं आपसे ये और जानना चाह रहा हूं, आपने कौन कौन से किस किस तरह के सिम्टम्स, लक्षण इस बीमारी के उन लोगों में देखे हैं जो आपके संपर्क में आए हैं? आपने कैसे इस बीमारी को किस किस रूप में देखा है अभी तक, और क्या ये रूप बदल रहा है क्या? जैसे लोग कह रहे हैं कि इसके स्ट्रेन आ गए हैं, नए नए स्ट्रेन हैं, बदल रहा है ये रोज। हाँ मानिक भाई, मैंने देखा है, एक तो 3 से 5 दिनों के अंदर ये उपद्रव बहुत ज़बरदस्त मचा रहा है, और जो लोग थोड़े घबरा जाते हैं और सही समय पर सही उपचार नहीं ले पाते, पागलपंथी वाले उपचार की बात नहीं कर रहा हूँ कि अंधाधुंध स्टीरॉयड, अंधाधुंध जो है वह एंटीबायोटिक्स और रेमडेसिविर, अंधाधुंध जो है कुछ भी अपनी मनमानी आयुर्वेद के नुस्खे, कुछ मनमानी योगाभ्यास नहीं, सही तरीके से डील नहीं करने पर 3 से 5 दिन में किसी में इतना इन्फेक्शन हो जाता है। ये तो बात सही है। एक बात तो मैं ईमानदारी से मानता हूँ, पहले से इस बार जो वायरस का जो स्ट्रेन है उसका वायरलिटी रेट, इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा है। दूसरा, इसमें ये एकदम से इन्फेक्शन फेफड़ों को बहुत गिरफ्त में ले लेता है, और इसमें मैंने कहा जिनको बीपी है, पहले से अस्थमा की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, लो इम्यूनिटी और कमज़ोर दिल वाले लोग हैं, उनके ऊपर जल्दी असर कर रहा है, और पूरे के पूरे परिवार संक्रमित हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैंने देखा है। और ख़ास बात, जब ये ज़्यादा दवाएं लेते हैं तो लोगों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द, ये ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। इसलिए मैं लोगों को बोल रहा था बेल का प्रयोग करें, आंवला एलोवेरा की कैंडी लें, आंवला एलोवेरा बीट ग्रास का जूस पिए, जीरा धनिया सौंफ का पानी पिए, जो हेल्दी चीज़ें उनको लें। तो और जो सबसे जो बुरी बात जो देखी गई है कि इस पूरी प्रक्रिया के दरमियान जो सबसे ज़्यादा लोगों की डेथें हो रही हैं वो सेरोटूस, वापस को कहूँगा सोरोटूस से, ये बहुत बुरी बात लगती है कि मैंने कहा उपचार कम और अत्याचार ज़्यादा हो रहा है। सरकारी हॉस्पिटलों में मौतें हो रही है, ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी, आईसीयू की कमी, थोड़ा कई बार लापरवाही। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में
ये ज़्यादा दवाइयाँ दे करके मैं पर्सनली ऐसे 1000 से ज़्यादा लोगों को जानता हूँ जिनको ज़्यादा दवा लेने से जिनकी मौत हुई है। कोरोना से नेगेटिव आने के बाद भी लोगों की मौतें हो रही है। कोरोना से तो नेगेटिव आ गए, बाद में कार्डियक अरेस्ट होकर के मर गए, बाद में ब्रेन स्ट्रोक होकर के मर गए, बाद में जो है उनको वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाया, बॉडी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया। इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ करके कहूँगा, कोरोना नेगेटिव होने के बावजूद भी आप सावधानी बरतें, योगाभ्यास करें और जो कॉम्प्लिकेशंस अलग अलग प्रकार के जो बॉडी में आए थे और उस जो आपने अलग अलग प्रकार से जहर खाया उसको डिटॉक्स करने के लिए जो अपने पुरखों ने जो हमें तौर तरीके बताए थे, जलनेति, सूत्रनेति, बस्ती, त्रिफला का सेवन, आंवला, एलोवेरा, गिलोय का सेवन, गोधन अर्क का सेवन, इन चीज़ों का सेवन जरूर करें, अपने आप को डिटॉक्स करें और किसी भी तौर पर हिम्मत ना हारें और नेगेटिव सोच से बाहर निकलें तो ये सब कैजुअलिटीज़ को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। 99.99% लोगों की हम जान बचा सकते हैं मानक भाई। ओके स्वामी जी, एक चीज और बताइएगा, बहुत सारे लोग अब ये मानने लगे हैं, एक्सपर्ट्स भी बहुत सारे इसमें डिवाइडेड हैं, ये कहते हैं कि ये बीमारी अगर इन्फेक्शन ये वायरस आपके संपर्क में आता है तो आपको होगा ही होगा। आपकी इम्यूनिटी मजबूत है तब भी ये इन्फेक्शन तो आपको होगा अगर आप वायरस के संपर्क में आ गए तो। अब जैसे अभी सोशल मीडिया पे चल पड़ा था कि पतंजलि के अंदर आपके वहां भी कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और देख लीजिए, इससे साबित होता है कि आप कैसी भी जिंदगी जिए, आप कितनी भी इम्यूनिटी मजबूत कर लीजिए, पर अगर संपर्क में आएंगे तो ये वायरस आपको इन्फेक्ट करेगा ही करेगा। स्वामी जी, क्या ये सच है? दो चीज़ों पर करेक्ट कर देता हूँ। बहुत लोगों ने तो मुझे ही कोरोना पेशेंट बता दिया था। तो स्वामी रामदेव, आज एक बहुत बड़ी मैं घोषणा कर रहा हूँ आपके सामने, ना इन्फेक्ट हुए कभी भी, ना कभी पॉजिटिव हुए और ना होंगे। दूसरी बात, कोरोना, मैं अपने यहाँ पर हजारों लोग सेवा करते हैं, हमारे हजारों विद्यार्थी हैं जो रेसिडेंशियल गुरुकुल में यूनिवर्सिटी में रहते हैं। हमने उसमें से एक भी विद्यार्थी को पॉजिटिव नहीं होने दिया। अगली बात, जो पेशेंट बाहर से आते हैं उनको हमने भर्ती करने के लिए, जो आईपीडी में भर्ती होते हैं या हमारे संस्थान में योगग्राम आदि में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो पहले उनका टेस्ट करते हैं। उनमें से कुछ रोगी पॉजिटिव मिले तो उनको तो हमने किसी को तो घर भेज दिया, किसी को हमने एक स्पेशल वार्ड बना रखा था, वहाँ पर उनको रखते थे हमारे वाल्मीकि आश्रम में, तो वहाँ पर उनको नेगेटिव कर देते हम 5 से 7 दिन के अंदर, किसी को तो 1 से 2 दिन के अंदर। तो मैं ये ऐसा कतई नहीं मानता कि जो भी कहीं पर भी वायरस, अरे वायरस तो कहीं भी घूम रहा है। अभी मैं जिस कोविड हॉस्पिटल में बैठा हूँ यहाँ भी वायरस घूम रहा है। तो कोई कहे कि अब कल से तो स्वामी रामदेव को कोरोना हो जाएगा, क्योंकि स्वामी रामदेव 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक कोविड हॉस्पिटल में ही था। अरे भाई, इतना मत डरो, वायरस ये कोई ऐसा बहुत बड़ी आफत नहीं है। हाँ, सोशल डिस्टेंस रखो, मास्क पहन के रखो, सैनिटाइज़र का यूज करो, हाँ? और अपनी इम्यूनिटी बना करके रखो। इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आ बैल मुझे मार, आ कोरोना मुझे मार, ऐसा भी मत करो। मीन्स इतना भी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि वो वायरस तो हवा में घूम रहा है और कोई आदमी कोरोना से पीड़ित था, जिस रास्ते से निकला उस रास्ते से तुम निकल गए तो तुमको भी हो जाएगा। मैं जिनको कोरोना हुआ है ऐसे 100 से ज़्यादा लोग मैं लिस्ट बना करके दे सकता हूँ चैलेंज के साथ। 100 से ज़्यादा लोग जिनको कोरोना हुआ था वो मुझसे किसी न किसी प्रसंग में कभी मिल करके गए, लेकिन मुझे तो नहीं हुआ। तो इतनी भी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं मानिक भाई। हाँ, इतनी ज़रूर है बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखो, सावधानी रखो। और जो घर से बाहर जाते हैं जो भी लोग किसी भी कारणवश, तो वो अनजान चीज़ों को ना छुए। अनजान चीज़ों को छूने के बाद जो है उन अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहे, घर में आकर के स्नान कर ले। और देखो, ये तो पक्की बात है, या तो कोई ये दे के जाता है या कहीं से आदमी लेके आता है। ऐसे हवाई नहीं होता है। हाँ, जहाँ बहुत ज़्यादा हाई इन्फेक्टेड जो कोरोना पेशेंट हैं वहाँ पर एयर में भी ये वायरस आ गया है, ये बात पक्की है। ओके। और स्वामी जी, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार की बड़ी आलोचना हो रही है कि फरवरी तक
हमने अपनी जीत घोषित कर दी पहली लहर के बाद। जब वो नीचे जानी शुरू हुई तो हमने ये मान लिया कि ये वायरस चला गया है। आपको भी लगता है कि केंद्र सरकार से बड़ी भूल हुई और पहले तैयारी कर लेनी चाहिए थी? एक्सपर्ट्स जो कह रहे थे कि ये दूसरी लहर आएगी, उस पर ध्यान देना चाहिए था। अब इसमें क्या है मानिक भाई, मैं कोई आलोचना प्रत्यालोचना में, किसी के बचाव में या किसी के ऊपर प्रहार में आगे नहीं आना चाहता। मैं तो एक ही बात कहता हूँ भाई, ये किसी को भी नहीं पता था, ना किसी ज्योतिषी ने बताया, ना रूलिंग पार्टी ने, ना अपोजिशन ने बताया, ना बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स ने किसी ने बताया कि अब बहुत बड़ी लहर आने वाली है। होने के बाद तो सब बता देते हैं। तो इसलिए अब जो हो गया सो हो गया। अब तो ये सोचो मिल करके कैसे लड़े, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए और वैक्सीन के साथ योग, आयुर्वेद और नेचुरल तौर तरीके जो जीवन जीने के उनको अपनाया जाए। कैसे हम जो है इस समय जो अब ये बढ़ा हुआ संक्रमण है इससे बाहर निकला जाए। तो अब आलोचनाओं प्रत्यालोचनाओं में पड़ने का वक्त नहीं, एक जो है राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए और वो उसमें एक सर्वदलीय विचार होना चाहिए कि मैं तो कहता हूँ एक नेशनल गवर्नमेंट की तरह, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को नेशनल गवर्नमेंट की तरह बिहेवियर करना चाहिए, तब इससे बात बनेगी। बाकी एक दूसरे को कोसने से कुछ बनने वाला है नहीं। और गरीब लोगों को सबको मुफ्त में वैक्सीन लगनी चाहिए, मैं इसका हामी हूँ। अब जो समर्थ लोग हैं वो तो अपने आप लगाए लेंगे, उनको मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवानी। बिल्कुल ठीक है, खुद ही उनको पहल करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस मुश्किल की घड़ी में आपने इतना समय दिया और आपने, करोड़ों फॉलोअर्स हैं आपके जो आपकी बात सुनते हैं और उसे मानते भी हैं। आपने उन सब लोगों के लिए सारे नुस्खे बताए, कैसे नेचुरली अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं, मरीज़ जो हैं वो क्या करें, और मरीज़ नहीं बनना है तो क्या किया जाए, बच्चे क्या करें, जो मरीज़ ठीक हो चुके हैं वो क्या करें, ताकि अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल जल्दी से जल्दी दोबारा शुरू कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी रामदेव, न्यूज़ 24 पर आने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।